शौनकादि, शौनकादि मानी क्या हुआ? शौनकादि, शौनक अगर केवल कहें तो केवल शौनक जी का परिचय होता है, और अगर शौनकादि कह दें तो कितने लोगों का परिचय होता है जी? 88,000 ऋषि मुनियों को शौनकादि कहने से परिचय हुआ। शौनकादि ऋषियों ने महत्वपूर्ण 6 प्रश्न किए। अगर इस क्रम से कथा चली तो पहले ही स्कंद होगा 7 दिन में, पहले ही स्कंद, हाँ चलेगा। तो शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, और सभी प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और हमारे सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और श्रीमद् भागवत कथा के वो आधार बिंदु है। किम श्रेयः शास्त्र सारा कहा स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणम गतः। 6 प्रश्न मनुष्य को अपने जीवन में जानना चाहिए। पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य के लिए काम तो बहुत है, आपको खेती भी करनी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, कहीं रिश्ते नाते रिश्तेदारी में भी जाना है, और गांव में कथा भी हो रही है वहां भी जाना है। But you have to select what is the very important which should don't deny you. क्या ज्यादा जरूरी है उसका निर्णय आपको जीवन में करना है। किम श्रेयः, ज्यादा जरूरी कर्म क्या है? एक प्रश्न, सबसे जरूरी कर्म क्या है? शास्त्र सारा कहा। हिंदुओं के पास में 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, कितनी रामायण है, रामायण शतकोटि अपारा, महाभारत, 1 से 8 उपनिषद। कैन यू रीड दीज बुक्स इन योर लाइफ? आप अपने जीवन में इन ग्रंथों को आप नहीं पढ़ सकते, पर कुछ संत होते हैं जो निरंतर इन्हीं में पड़े रहते हैं। ऐसे सूत जी महाराज थे जिन्होंने सारे ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ा है और उनका निचोड़ निकाला है। अच्छा विद्वान वो होता है जो 5 मिनट में ग्रंथ का निष्कर्ष आपको बता दे और चल दे। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम तो इन ग्रंथों को पढ़ नहीं सकते। इसलिए दूसरा प्रश्न किया कि हिंदू सनातन धर्म में इतने जो ग्रंथ है, उन सारे धर्म, उन ग्रंथों का सार क्या है? किम श्रेयः शास्त्र सारा कहा और स्वावतार प्रयोजनम। भगवान अपनी स्वेच्छा से अवतार लेते हैं। किस लिए अवतार लेते हैं? यह प्रश्न गीता में भी है, यह प्रश्न रामचरितमानस में भी है, और श्रीमद् भागवत और महाभारत में कि प्रथमे सो कारण काहु पुरारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। के अवताराश्च, तीसरा प्रश्न, भगवान का अवतार। और किम कर कहते हैं कि किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? और किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च, भगवान का काम क्या है, भगवान की एक्टिविटीज क्या है? व्हाट डज द ईश्वर डू इन हिज लाइफ, परमात्मा करता क्या है? तो क्या करता है? स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराच, और भगवान के कितने अवतार हुए? ये 5 प्रश्न पूछे, और 6वां प्रश्न ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वाकाष्ठावधनों पे, तो भगवान जब अपने दिव्य धाम को चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय ग्रहण किया, धर्म कहां गया? ये 6 प्रश्न है। मैं आपको सरसरी दृष्टि में व्याख्या करूंगा तो लंबी चीज हो जाएगी। मैं एक जल्दी से इन प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। पहला प्रश्न है किम श्रेयः, तो इसका उत्तर देते हैं कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः, शास्त्र सारा सैव ही। गोविंद श्री कृष्ण की भक्ति ही जीवन में श्रेयस्कर कर्तव्य कर्म है। और दूसरा प्रश्न जो आपने किया है, शास्त्रों का सार क्या है? भगवान की भक्ति ही समस्त शास्त्रों का सार भी है। ये दूसरा प्रश्न का भी उत्तर यही है। फिर कहते हैं स्वावतार प्रयोजन, किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वावतार, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है?
का तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अवतारो सतो रक्षा, संत सतपुरुषों और सतोगुण की रक्षा करने के लिए ही परमात्मा का अवतार होता है। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये भगवान के अवतार का प्रयोजन है। किम कर्म केवता, और फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है किम कर्म, भगवान करते क्या है? बोले कर्म शक्त्यादि लक्षणम, संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन करना, पोषण करना और संहार करना, यह ईश्वर का काम है। उपनिषद कहते हैं इदम आराममय जगत, ये संसार ईश्वर का बगीचा है और दिन रात परमात्मा इसी में लगा रहता है। सिर पर पगड़ी बांध करके, हाथ में खुरपी लेकर के ईश्वर इस संसार रूपी बगीचे को चलाता है। जो पेड़ पुराने हो गए, उनकी जड़ें सूख गई, उनको उखाड़ के फेंक देता है और उसमें खाद डाल करके नई पौधे लगा देता है। और जो पेड़ लग गए उसकी डालें ज्यादा दाएं बाएं जा रही है तो खट्ट से कैंची ला करके कुतर देता है। इसलिए कितना भी धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, टेढ़े होकर के मत चलना, नहीं तो ऊपर वाले को सूधा करने में 1 मिनट नहीं लगता। इसलिए पहले ही सीधे होकर के चलो, इठलाओ मत, अकड़ो मत, अभिमान मत दिखाओ। सूरदास जी कहते हैं मेरे गोविंद को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज अच्छी नहीं लगती कि गुमान गोपाल भावत नहीं, मेरे गोविंद को अभिमान अच्छा नहीं लगता। किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च, भगवान के अवतार कितने हुए? 5वां प्रश्न है। कहते हैं कि यद्यपि श्रीमद् भागवत में 24 अवतार बताए गए, जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन बुद्ध कलंकी व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ सेव हयग्रीव दुर्वर्धन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास, ये 24 अवतार है भगवान के। लेकिन श्रीमद् भागवत में इन अवतारों का निरूपण करने के साथ साथ में एक अद्भुत लाइन है आदि कि अवतारो ही असंख्य, परमात्मा के अवतार असंख्य हैं। धरती के धूल के कणों को शायद कोई काउंटिंग करके बता दे कि पृथ्वी की जितने धूल है उसमें छोटे छोटे कंकड़ कितने, शायद कोई सिर्फ वैज्ञानिक गिन दे। इवन तो नोबडी कैन काउंट देम, काउंटलेस, कोई गिनती नहीं कर सकता, पर भी हो सकता कोई गिनती करके बता दे। लेकिन भगवान के अवतार कितने धरती पर होते हैं ये कोई नहीं गिन सकता। आप कहेंगे अभी तो आपने गिन करके बताया, बात सही है, लेकिन मीरा जब वृंदावन गई और तानसेन ने जब अकबर को प्रेरित किया तो अकबर मीरा से मिलने आए और उनके जब भजन को उन्होंने सुना तो दंग रह गए कि इतनी प्रतिभा इस एक महिला में। तो उन्होंने मीरा जी से कहा कि हम आपकी सुरक्षा में, आप हमारे इस देश की धरोहर हैं, एक रत्न है, इसलिए हम आपकी सुरक्षा में एक सेना की टुकड़ी आपके पास लगाते हैं। राणा से उसका बैर विरोध तो पहले से ही चलता था, इसलिए वो फूट की नीति कर रहा था कि हम तुम्हारी सुरक्षा में हम यहाँ पर एक सैन्य टुकड़ी रखते हैं और तुम्हारे लिए गुजर वत्ते के लिए, खाने पीने के लिए कुछ साथ तो चाहिए ना, इसलिए मैं खर्च भी आपको भेजूंगा। आप बताइए कितना दे। मीरा की आंखें लाल हो गई और उसी समय कहा आप एक क्षण भी मेरी इस कुटी में ना बैठे, आप उठ करके चले जाए। तो पूछा क्यों? कहा इसलिए कि आपने मेरे पति का अपमान किया है और कोई भी संसार की नारी सबका अपमान बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहा तुम्हारा वो पति जिसके घर में तुम्हारे लिए जहर दिया गया, जिसके घर में तुम्हें मार डालने का षड्यंत्र किया गया, तुम उस राणा की बात करते हो। कहा नहीं, वो मेरा पति था ही नहीं। तो बोले फिर तुम्हारा कौन पति है? कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, और जाके सिर मोर पखा मेरो पति सोई। तो बोले ठीक है, उनकी पूजा तुम करो,
हम सोने के बनवा करके भेज देते हैं, उनकी पूजा करना पर पुलिस लगी रहेगी। कहा नहीं, मैं 21 वर्ष की अवस्था में अपने राजघराने को छोड़ करके वृंदावन में आई तो मीना के साथ में कौन था जो उसे लेकर के आया, कौन था जो कदम कदम पर उसकी रक्षा करता था। मीरा ने आंखों में आंसू भर के कहा कि मेरा प्रीतम हरदम मेरे साथ रहता है, मेरा मालिक, मेरा पति एक पल के लिए मुझे छोड़ता नहीं। जित देखो तित श्याममयी है, मैं जिधर नजर डालती हूँ मेरा प्रीतम मुझे नजर आता है।